नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के श्रावस्ती में आज किसान महापंचायत रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसा माहौल अब पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना अपराध हो गया है। अगर किसी पत्रकार ने या किसी सोशल मीडिया पर खाद को लेकर खबर डाल दी तो उसके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। क्या लोगों को सही समय पर खाद मिल रही है? हमारा उद्देश्य है कि सब लोग इकट्ठा हों, अपनी मांगों को रखें। श्रावस्ती में आज भारतीय कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राकेश टिकैत थाना सोनवा के रत्नापुर में खुद ट्रैक्टर चलाते हुए जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी की विधायिका इंद्राणी वर्मा ने उनका पैर छूकर स्वागत किया, तो वहीं किसानों ने भी जोरदार स्वागत किया। वहीं राकेश टिकैत ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस किसान हुंकार महापंचायत का उद्देश्य सभी किसानों को इकट्ठा करना। आज अगर खाद को लेकर अपनी बात कोई सोशल मीडिया पर या पत्रकारों के माध्यम से उठाता है तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री सिर्फ जीएसटी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ छूट नहीं मिल रही। जहां एक तरफ बाघा बॉर्डर सीज किया गया है, जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर होने वाला व्यापार पूरी तरीके से बंद है। अगर यह खुलता है तो हमारे देश को फायदा होगा, और अगर नहीं खुलता है तो गुजरात की बंदरगाहों पर होने वाला व्यापार सिर्फ गुजरात के बड़े व्यापारियों को ही फायदा हो रहा है। यही सरकार की सबसे बड़ी चाल है। वहीं हाल ही में हुई बसपा रैली में मायावती के द्वारा बीजेपी की तारीफ करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार यही चाह रही है कि विपक्ष आपस में लड़े, और विपक्ष जब आपस में लड़ता है तो वह तानाशाह को जन्म देता है। विपक्ष पूरी तरह डरा हुआ और देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है। बिहार चुनाव में अगर बेईमानी होती है तो बीजेपी जीतेगी, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो परिवर्तन जरूर होगा। शपथ समाचार ब्यूरो। ये है कि भाई किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर मिलती। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहाँ पे आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा, और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काट जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देख लो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू है भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो। और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीएसटी आने के बाद गरीबों और किसानों को बड़ी सुविधाएं मिल रही, जो कम हुई है जीएसटी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।